कहाँ जा रही हो? गजब हो गया, वो नम्रता को। मैं जानता हूँ नम्रता को क्या हुआ है। हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, नम्रता मेरे लिए मर चुकी है। वो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ उस इंस्पेक्टर के बच्चे से शादी कर ली थी। योर ऑनर, मैं पहली औरत हूं जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर, कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरणराज जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरणराज जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न हो। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया हुआ था। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी। क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ। इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ। शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है। और सबसे बड़ा झूठा है यह वकील जो सच को झूठ कह रहा है। ओ वकील, अगर कल तेरी बेटी के साथ यही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, और आज वो कटघरे में खड़ी होकर वही कहती जो ये कह रही है, तो क्या तू उससे सबूत मांगता? ये झूठ है सरकार, ये वकील झूठा है, ये अदालत झूठी है। इंसाफ की आंखों पर से पट्टी हटाकर देखिए सरकार, ये सब आपको गुनहगार नजर आएंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार। नम्रता देवी, क्या आपके पास ऐसा कोई गवाह या सबूत है कि चरणराज मौका वारदात पे मौजूद था? गवाह? हाँ, गवाह है मेरे पास। मेरी गवाह श्यामलाल जैसे मक्कार नहीं, वो सब के सब मासूम है। उनकी मासूमियत पर इंसान तो क्या, भगवान को भी विश्वास करना पड़ेगा। गवाह मैं लाऊंगी योर ऑनर, मैं लाऊंगी। देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरणराज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं। बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिखकर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र न करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए तो क्या हुआ?
डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन साफ, उस दिन साफ, उस दिन हम, उस दिन हम। तुम बोलो, बोलो, बोलो ना। शारदा, तुम बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम, उस दिन हम। डरो मत बेटा, बोलो, उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरणराज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरणराज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय। जाग, खोल अपनी आंखें और देख, पाप से जलती हुई इस धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मोहरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं, खुदकशी बुज़दिलों का जेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी, ताकतवर तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो। क्यों, क्या कष्ट है भाई मुरलीधर? कष्ट ये है कि इनको अपने लोटस मैटरनिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी चाहिए। अरे नौकरी क्या, तुम कहो तो इसे हॉस्पिटल की मालकिन बनवा दे। धन्यवाद, मैंने कहा था ना आपका काम हो जाएगा। सर जरा आप एक टेलीफोन कर दें तो इनका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। मगर मैं? भाई ये आपके घर जैसा है, साहब आपका काम कर देंगे, है? चिंता न करें, चलता हूँ। अरे तुम घबराओ मत,
फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी के लिए अभी मैं हेल्थ मिनिस्टर को फोन कर देता हूँ। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? आजा आजा, नौकरी ऐसे ही मिलती है, आजा। सुनिए, एसपी साहिबा, एसपी साहिबा। क्या बात है, इतनी घबराई सी क्यों हो? मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। कौन था वो जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वो नेता विशंबर प्रसाद, जिसके पास मैं काम मांगने गई थी। विशंबर प्रसाद? मैं बताता हूँ साहब, ये औरत पुलिस स्टेशन मदद मांगने आई थी, मगर डीएसपी साहब इंसाफ दिलाने की बजाय इसे विशंबर प्रसाद के घर पर छोड़ आए। ये अपना डीएसपी विशंबर प्रसाद का खास आदमी साहब। उसकी ये मजाल, डीएसपी साहब से कहना कि एसपी साहब ने उन्हें फौरन बुलाया है। सर, आपको एसपी साहब ने बुलाया है। क्यों? जिस नर्स का बलात्कार हुआ था, उसने आप लोगों के खिलाफ बयान दे दिया है। जाके कह दो कि मैं नहीं हूं। सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अबे ओ सत्यवादी की औलाद, जब से नई एसपी आई है सारे डिपार्टमेंट को सच्चाई और देशभक्ति के पर लग गए क्या? जा। सर, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। साला मुझसे जबान लड़ाता है। डीएसपी खन्ना, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे देश की कौन सी कानूनी किताब में ये लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, और फिर मेरे से जूनियर भी तो है। तुम भी मुझसे जूनियर हो, और तुमने भी मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर को मारने की बदतमीजी की है। इंस्पेक्टर करण, यू मे गो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गैर कानूनी और घटिया हरकत करते हुए? क्या किया है मैंने? उस मासूम नर्स की दुर्दशा सुन चुकी हूँ मैं, उस पे हुए अत्याचार की कंप्लेन लिख चुकी हूँ मैं। कभी सोचा है तुमने कि कोई आदमी तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसी हरकत करे तो? एसपी साहिबा, जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों? खुद की परछाई पर पांव पड़े तो चिल्ला उठे। क्या वो मासूम लड़की किसी की बहन नहीं थी? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उस लड़की की इज्जत नहीं थी? अगर देश के रक्षक की भक्षक बन जाए तो इस देश की हिफाजत जाकर कहां रोएगी? मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर आज के बाद तुमने कोई भी गैर कानूनी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गुनाह और गुनहगार दोनों से सख्त नफरत है। मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा था। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं, ये कानून का अपना एक अंदाज है। चोरी। याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। चलो। कम ऑन। बेईमानी के नकाब तो पहले चेहरे पे चढ़ा रखे हैं, उन नकाबों पर अब और कितने नकाब चढ़ाओगे? छोड़ दे इन्हें। मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बाप को। तुम्हारे बाप को तो अब तुम्हारे बाप का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। अरे ओ छोकरी, तुम्हें हमारे गुंडा राज की ताकत का अंदाजा नहीं मालूम। नादान लौंडे, तुझे भी एक एसपी के इन सितारों की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम बाप बेटे के सारे सितारे हिलाकर न रख दो तो मेरा नाम भी नम्रता सिंह नहीं।
इस सड़क पर तेरी हड्डियों के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कोई भी गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे बाप की लाश यहीं दफना दूंगी। ठहरो, रुक जाओ। नहीं, मेम साहब हैं? जी हाँ। अरे भैया आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा किया, आओ आओ ना। हाँ। क्या पियोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं ठीक है। पहले ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ भैया, पर अचानक तुम्हें इस बदनसीब बहन की याद कैसे आ गई? खून का रिश्ता है ना, जज्बात पर काबू नहीं पा सका। और जब मुझे ये खबर मिली कि तुमने बिशंबर जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो बेचैन उठा मैं, घबराहट हुई मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो बिशंबर एक भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। ओह, तो तुम एक बहन के पास नहीं, एसपी नम्रता सिंह के पास आई हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। बिशंबर प्रसाद से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। वो इस इलाके का सबसे खतरनाक, बहुत ही पावरफुल आदमी है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। वाह भैया वाह, तुम मेरे भाई होकर उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने दत्ता बाबू जैसे नेक इंसान का खून किया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने इज्जत नाम का गहना मुझसे छीन लिया। तुम अगर अपनी जिद पर ऐसी अड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। अंजाम की फिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम अपने आप को जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही हो। मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं सकती और जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत रोक नहीं सकती। हाँ, अगर विशंबर प्रसाद के मैसेंजर ही बनकर आए हो तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुंचा देना कि नम्रता सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, विशंबर प्रसाद के खानदान की बर्बादी। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। एसपी नम्रता सिंह मुर्दाबाद, 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 एसपी नम्रता। शांत हो जाएं आप लोग, विशंबर प्रसाद को छोड़ दो। किसे छोड़ दूं? एक गुनहगार को, एक मासूम नर्स के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को छोड़ दूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत, उस नर्स का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान कि किस बेरहमी से तुम्हारे इस नेता विशंबर प्रसाद ने उसके कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत छीन ली। झूठ बोल दिए हैं आप। विशंबर प्रसाद देवता आदमी है। देवता है या राक्षस, इसका फैसला तो अदालत करेगी। जी नहीं, फैसला अदालत नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे, फैसला जनता करेगी, फैसला वो नर्स करेगी जिसके बयान के बलबूते पर आप इतना जोर खा रही हैं। ए, बुलाओ उस लड़की को। ए लड़की, बताओ इनको, इन सब के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताओ, क्या विशंबर बाबू ने तुम पर कोई जोर जुल्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार किया है? बताओ इनको। जी नहीं। तो फिर तुमने ऐसा गलत बयान लिखकर क्यों दिया था? बोलो। मुझे डराया, धमकाया और कहा मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो ये मेरा इस इलाके में जीना मुश्किल कर देंगी।
नहीं, ये सरासर गलत है। यही सच है। विशंबर बाबू जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, छोड़ दो इसे। प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर 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 प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद आइए, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। विशंबर, 5-50 तो क्या, तू कातलों के कारवां मुझ पर उड़ेल दे, मैं सबकी गर्दन काटकर तेरे घर की दहलीज पर सजा दूंगी। अच्छा, इतना घमंड है इस 5 मीटर के कपड़े पर? ये 5 मीटर का कपड़ा तुझे 2.5 मीटर के कफन में लपेटने के लिए ही पहना है। वाह, जो विशंबर आज तक सारी दुनिया को अपनी दिमागी चालों से मात देता रहा है, तुम उसे मात देने आई हो? इतना बड़ा चैलेंज। मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुझे पागल कुत्ते की मौत मार सकती हूँ, मगर जिस भोली भाली जनता की नजर में तू देवता का रूप लिए बैठा है, उन्हें तेरी असलियत की ये राक्षस नुमा शक्ल दिखानी है मुझे। तेरे एक एक गुनाह को जनता की आवाज बना दूंगी मैं, तुझे नेता से दर दर का भिखारी बना दूंगी मैं, भिखारी। इंस्पेक्टर करण, ये क्या हो गया तुम्हें? एसपी साहिबा, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अचानक ट्रांसफर? ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? किसने मारा? और कौन हो सकता है? विशंबर प्रसाद का बेटा चरण राज। मगर क्यों? क्योंकि मैंने डीएसपी खन्ना और विशंबर प्रसाद के खिलाफ आपको बताया था, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। साहब, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इंस्पेक्टर करण, अगर हम वर्दी वाले ऐसे गुंडों से घबराकर अपना ट्रांसफर करवाने लगे तो ऐसे बेईमान लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा।
ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ दो ही मतलब है, या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरणराज कहां होगा? साले, पुलिस वालों पर हाथ उठाता है। अरे छोकरी, किस पर हाथ उठा रही है तू? जिस देवी तो कई जिलों में बहुत स्ट्रांग है। सब ठीक है ना? जी हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं? जी नहीं। गुड। क्या बात है? छोड़ देना है। अबे चल, छोड़ तो देना। चल यहाँ से, चल चल यहाँ से। वोट देना है। क्या चाहिए? हाँ? वोट तो देने दीजिए। अरे चल ना, वोट हम डाल देंगे, चल। ये क्या हो रहा है? यहाँ ऐसा ही होगा, तुझे क्या? चल हट। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है भाई। मैं अभी जाके कंप्लेंट कर दूंगा। किसको कंप्लेन करेगा? चल हट। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं? अच्छी हूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, मेम साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। क्या बात है? कांकुरली बूथ पर बिशंबर प्रसाद का बेटा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आप ध्यान से आइए, चलो मेरे साथ। हमें खबर मिली है कि विशंबर प्रसाद के बेटे ने यहाँ कुछ हेरा फेरी की। नहीं मैडम, यहाँ तो कोई आया ही नहीं। Are you sure? यस। नहीं, वो यहीं पे था और बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा रहा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, तो वो कहाँ गया होगा? सब ठीक है ना रट? इधर तो सब ठीक है बेटे, लेकिन सुना है जस नगर के एरिया में शारदा देवी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। चलो हटो हटो, चलो जाओ। सब ठीक है? अपनी पोजीशन बहुत खराब है, शारदा देवी के पक्ष में सारे वोट जा रहे हैं। पेटियां लेके आओ। अच्छा सुनो भाइयों, आप लोग अपने अपने घर जाओ, आपका वोट डाल दिया जाएगा। वोट तो दिया ही नहीं, जाए कैसे हम लोग? अरे वोट हम डालेंगे, चले यहाँ से, भाग। चलो जी, भाग, जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ। चलो यहाँ से, चलो। लारे। घर में सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, आपकी मेहरबानी। समझदार आदमी हो, बंगले पे आ जाना। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं, जाइए। शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप तक। चलो पीछे पीछे पीछे। क्या बात है? सर वो जसनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है।
ले चलना। अरे क्या हो रहा है ये सब? सर ये मैं बताता हूँ सर। शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। 5 लाख रुपया। अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। गम सहती है, चुप रहती है, पागल हो तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। मैं कह देता हूँ तुझसे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार। नहीं, आज तुम अपने औकात में चले आए। हाँ? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरी खमीरी, तेरी ये औकात मुझ पर हाथ उठाती है। औकात? नहीं, तुम्हारी असली औकात क्या है? याद रख भाई। बस विशंबर प्रसाद, विशंबर प्रसाद, भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद, औरत जात जिंदाबाद,
और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो। जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूं कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर।